हेलो, हाय। हिंदू को सलाम, मुसलमान को राम राम। तो दोस्तों, कल जैसा हमारा यानी 29 मार्च को शादी का सालगिरह था, और ये हमने सालगिरह जो है उन एक कम 40 साल यानी 39 साल ख़त्म करने के बाद 40वें साल में प्रवेश किया। तो ये जो मतलब मियाँ बीवी का रिश्ता उतार चढ़ाव भरा जो ज़िंदगी का होता है, उसमें कुछ न कुछ सीखने को, कुछ न कुछ एक्सपीरियंस सभी लोगों को होता है, और मैं वही एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी का सफ़र है ये कैसा सफ़र, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कहते हैं, किसी शायर ने खूब कहा है कि ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं मिलती, ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं मिलती, दिल जलाने से रोशनी नहीं मिलती। क्या कहूँ हाल इस ज़माने का, आदमी मिलते हैं पर आदमियत नहीं मिलती। एक कोई पुराना गीत भी याद आता है इस शादी के सालगिरह के ऊपर। हम दोनों मिलके कागज़ के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। हम दोनों मिलके कागज़ के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे, जवाब आएगा। दिल है कि मानता नहीं, दिल है कि मानता नहीं। ये बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। हो दिल है कि मानता नहीं। गुलजार साहब ने एक शेर में बड़ा बहुत ही मतलब मीनिंगफुल एक शेर लिखा है, और मैं उनकी मतलब याद में वो शेर आप लोगों से शेयर करता हूँ कि कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितनों ने रिश्ते ढह गए। दोबारा सुन लीजिए, क्योंकि मैं भी पढ़ पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। कुछ कह गए कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही तुम गलत के खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह गए। तो माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भगवान अल्लाह ना करे कि मियाँ बीवी के बीच में कोई तकरार हो, और दोनों जैसे एक साइकिल के दो पहिए होते हैं वैसे मिल के चलें, और ऊपर वाले से मेरी यही दुआ है। तो कुल मिला के ये है कि इसलिए एक दूसरे के लिए कुर्बानी देना हमको बहुत ही ज़रूरी है। कुर्बानी देने मतलब सीखना चाहिए। कुर्बानी देना है कैसे, तो कुर्बानी देने के लिए हमको एक दूसरे से सीखना चाहिए। जब ये आप सीख जाएंगे तो आप जब ये सीख जाएंगे कुर्बानी देना, कुर्बानी होता क्या है कि ठीक है यार, मेरे दिल में तो नहीं है कि मैं इस काम
मैं तुम्हारे साथ रहूं, और ये दिल तो नहीं करता है कि मैं तुम्हारे हाँ में हाँ मिलाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल को मनाता हूँ और तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तो इसको बोलते हैं कुर्बानी देना। तो ये परिवार के लिए मतलब कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, आप इसको किसी तरह से भी ले सकते हैं। तो कुर्बानी देना कैसा होता है, ये हमको जब मतलब हम जब सीख जाएंगे तो आप समझिए कि आपकी जो ज़िंदगी है वो कामयाब हो जाएगी। तो कुल मिला के ये है कि आज का जो ये ब्लॉग है, मैं उन सभी जोड़ों के लिए बोलता हूँ जो मतलब अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाना चाहते हैं, और भगवान से, अल्लाह ताला से या किसी ऊपर वाले से, सबके लिए दुआ यही हम लोग करना चाहिए। हम लोगों को यही दुआ करना चाहिए कि हम लोग जितना हो सके एक दूसरे के लिए मतलब कुर्बानी दे सकें, मतलब जितना हो सके त्याग कर सकें, जितना हो सके एक दूसरे के लिए मतलब जैसे ही मतलब मेरा पार्टनर जिस तरीके से खुश रहना चाहता है उस तरीके से वो खुश रहे, और उस पार्टनर को भी सोच ऐसी ही होनी चाहिए। तो कुल मिला के यही सभी बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता था। तो जब आप कुर्बानी देना सीख जाएंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि मैं हार के भी जीत गया, और जब आपको ये महसूस हो जाएगा कि मैं हार के भी जीत गया तो आप समझ लिए कि आपका ज़िंदगी सफल हो गया। और एक मुकद्दर का सिकंदर का एक गाना मैं गुनगुना के अंत में आप लोगों से विदा लेता हूँ। हो रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा। हंसता हुआ वही जाएगा जो कुर्बानी देना सीख जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद, सत श्री अकाल।